हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हर साल एग्जामिनेशन में गाइज इस चैप्टर से, भारतीय संविधान और शिक्षा वाले चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में। तो आप ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए गाइज, देखते हैं शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान। फर्स्ट अनुच्छेद है गाइज हमारा, देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 देखते हैं हम। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति अपने प्राण तथा शारीरिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जाएगा जब विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय द्वारा उसे मृत्युदंड दिया जाए। यह अधिकार नागरिक एवं विदेशी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 में समय समय पर बहुत से संशोधन हुए हैं, जिसमें शिक्षा के अधिकार संबंधी संशोधन भी शामिल है। शिक्षा मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक है, किंतु मूल संविधान में शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। इसके बाद संसद 1986वें संविधान संशोधन 2002 के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया। अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी पारित किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा अब एक मौलिक अधिकार है। सो गाइस, ये हो गया हमारा अनुच्छेद 21। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खदानों या अन्य किसी भी जोखिम भरे कार्यों को करने या करवाने निषिद्ध घोषित किया गया है। एक तरफ यह अनुच्छेद बालकों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, दूसरी ओर उसे शिक्षा के लिए प्रेरित भी करता है। अनुच्छेद 25 है हमारा नेक्स्ट। अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, उसके अनुसार धार्मिक क्रियाएं करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यक्ति अपने धार्मिक आयोजनों या धार्मिक क्रियाओं से भी शिक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार यह अनुच्छेद भी अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से जुड़ा है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं हम, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक संप्रदायों को अपनी संस्थाएं स्थापित करने, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए संस्थाओं का प्रबंधन करने तथा उन संस्थाओं के लिए चल व अचल संपत्ति रखने का पूरा अधिकार है। यह अनुच्छेद भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से शिक्षा से जुड़ा है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत नागरिकों को संस्कृति व शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया। भारत के प्रत्येक नागरिक जिसकी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। इसके लिए वह अपने धर्म, संस्कृति और भाषा से संबंधित शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर सकेगा, लेकिन ऐसा कोई भी संस्था जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं कर सकती। इस प्रकार यह अनुच्छेद भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से जुड़ा है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं हम, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत भाषा या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित और उनका प्रशासन करने का पूर्ण अधिकार है। ऐसी शिक्षण संस्थाएं राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होंगी तथा इन शिक्षण संस्थाओं में नियुक्ति व प्रशासन का अधिकार भी प्रबंधकों को होगा, और इस प्रकार अनुच्छेद 30 और उसके द्वारा किया गया प्रबंध प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से जुड़ा है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। इसके महत्व को बताते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या किसी व्यक्ति, राज्य, संस्था के द्वारा उसके अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है। इस अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को हमारे अधिकारों का प्रहरी बनाया है। यह अनुच्छेद भी अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से जुड़ा है। अनुच्छेद 45 देखते हैं गाइज हम। नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है अनुच्छेद 45, अर्थात इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में नहीं जाया जा सकता, लेकिन फिर भी अनुच्छेद प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गई और इसे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जोड़ दिया गया अनुच्छेद 21 कह में। नेक्स्ट देखते हैं हम अनुच्छेद 51। मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और भारत की विदेश नीति से संबंधित है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 51 कह जोड़ा गया, जिसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 कह में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 कह के अनुसार भारतीय नागरिकों के कर्तव्य। फर्स्ट देखते हैं गाइज हम, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। सेकंड है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। थर्ड है, भारत की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। फोर्थ है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। फिफ्थ है, भारत के सभी लोगों में समरसता, भाईचारे की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ। देखते हैं अपनी सिक्स्थ कर्तव्य। हमारी मिलीजुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सेवंथ है, प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें। एट्थ कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नाइन्थ पॉइंट है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10th पॉइंट है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की ओर की नई ऊंचाइयों को छुए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। ये हो गया हमारा 10th पॉइंट। देखते हैं गाइज 11th पॉइंट। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और अभिभावक उन्हें शिक्षा के अवसर अवश्य प्रदान करें। ये हो गया गाइज हमारा अनुच्छेद 51 के अनुसार जो भारतीय नागरिकों के कर्तव्य हैं वो, जिसमें हमने 11 कर्तव्य पॉइंट के द्वारा पढ़े हैं हमने। तो आई होप सो गाइज हम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 11 पॉइंट है, आप अच्छे से इन्हें लर्न कर लीजिएगा गाइज। भारतीय संविधान और शिक्षा वाले चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, तीनों में। तो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को देखिएगा। मैंने इससे पहले भी इसकी और वीडियोज़ अपलोड चैनल पर कर दी हैं, वीडियोज़ आप जाकर देख सकते हैं अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई हो। सो गाइज़ इसी के साथ हमारा ये एजुकेशन का पूरा सिलेबस आज कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने 15-16 चैप्टर्स आपके कंप्लीट कराए हैं वीडियो के अकॉर्डिंग। तो आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी वीडियोस देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें मैंने गाइज़ 15 या 16 चैप्टर आपको कंप्लीट कराए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप वो सारी वीडियोस देख लेते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आपके काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स आने के पूरे चांसेस होंगे। सो गाइस इसी के साथ हमारा एजुकेशन का आज सिलेबस कंप्लीट होता है। जिसने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हो, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और गाइस अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको मेरी चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती हो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा गाइस, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी हेल्पफुल होने वाली हैं आपके लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। Thanks for watching again.